आनंद लाइफ सुपर 10 मिनट सीरीज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके सामने मुखातिब हूं। मैं अपने दर्शक बच्चों को आगाह करना चाहता हूं कि फिल्में देखकर उन्हें जीवन में ना उतारें, यानी उमराव जान देखकर उमराव जान के कोठे पर ना पहुंच जाएं। शरद चंद्र पढ़कर शरद चंद्र की नायिका के पास न जाएं, जाने की जरूरत भी नहीं है। कई बार हम समाज की तमाम बुराइयों को अत्यंत महिमा मंडित स्थिति में देखते हैं, बहुत ही ज्यादा ग्लोरियस एंड ग्लैमरस फॉर्म में देखते हैं, और हमें आकर्षण पैदा होता है कि हम भी उन चीजों से रूबरू हों, उनसे एक मुलाकात कर लें सिचुएशन से, और सिचुएशंस में जो लोग हैं उनसे। ये बड़ा ही दुर्दम्य आकर्षण है, अनसप्रेसिबल डिजायर है, और ये बेटे आपको कहीं का नहीं छोड़ती। फिल्मों में डाकुओं को भी बहुत महिमा मंडित किया जाता है, तो क्या आप कभी चंबल में उतरे, डाकुओं के पास गए, गैंग में शामिल हुए? नहीं। तो फिर उमराव जान देखकर कोठे पे जाने की इच्छा क्यों पैदा होती है? आजकल तो साहित्यिक रुचि रह नहीं गई है, नहीं तो तमाम उपन्यास, खास करके जिनमें शरद चंद्र, जिनमें वो नारी सबसे पवित्र नारी होती थी जो बाय द वे कोठे पर वेश्यावृत्ति किया करती थी। तुलसी का पौधा भी होता है। अमर प्रेम फिल्म देखिए, शर्मिला टैगोर हैं उसमें, पूजा पाठ भी करती हैं और एकदम विशुद्ध, एकदम अक्षुण्ण, जिनका पूर्णतया सब कुछ सुरक्षित हो, ऐसी नारी के रूप में रहती है। मैं ऐसी नारियों को प्रणाम करता हूं, लेकिन मैं उनसे दूर रहता हूं। पूजा की वस्तु है, वस्तु तो कहना गलत होगा। पूजा कर सकते हैं, कर सकते हैं, करते रहिए। बेटे आप कभी ग्लैमराइज मत होइए। आंसुओं में बड़ी दम होती है। हो सकता है उनकी कथा बड़ी ही दर्दनाक हो, और जिस वक्त कोई इस तरह की नारी आपको अपनी कथा सुनाने लगे, मेरे पास केस स्टडीज का भंडार है। लोग इन चक्करों में फंसे हैं और फंस के गृहस्थी तबाह कर बैठे हैं। इनकी जो मम्मियां या सो कॉल्ड मम्मियां, या मम्मी के पद पर जो आरूढ़ महिलाएं होती हैं, बहुत तेज होती हैं, बहुत साइकोलॉजिस्ट होती हैं। बच्चे कहीं के नहीं रहोगे। ये तो फारूक शेख हैं, रेखा जी के पास बैठे हैं। ये तो फिल्म है। न तुम फारूक शेख हो, न तुम किसी फिल्म की स्क्रिप्ट के पात्र हो, और न तुम्हारी फिल्म हिट होने जा रही है। अगर तुम उमराव जान या किसी ऐसी ही नारी जिससे तुम ग्लैमराइज्ड होकर उसके आगोश में पहुंच गए और उसके आंसुओं में बह गए, तो दिल के अरमा तो बह ही जाएंगे आंसुओं में। करियर सब तबाह, पैसा तबाह, रिश्ते तबाह, सब कुछ तबाह। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। मेरा कोई अनुभव नहीं, क्योंकि मैं बहुत सतर्क रहता हूं, लेकिन तुम लोगों ने बहुत अनुभव दिए हैं मुझे। बड़ी केस स्टडीज, जब से मैंने आनंद लाइफ बैच स्टार्ट किया, मैं देख के दंग हूं कि बच्चे क्या क्या सफर कर रहे हैं, कितना सफर कर रहे हैं, और क्या क्या उन पर नहीं बीती है। सीधे बता दूं कि एक छात्र ने
मैं देख रहा हूँ टाइम, कहीं स्टैम्प आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी नहीं दिख रहा मुझे। एक छात्र ने अपनी आप बीती लिखी। 28 वर्ष, 5 परीक्षाएं प्री की दे चुके, 3 प्री निकाल लिए, नेचुरली 3 मेंस नहीं निकाले, बाकी प्री भी नहीं निकले। लेकिन 28 वर्ष की उम्र में किसी फिल्म को देखकर ऐसी ही किसी तवाइफ की जिंदगी पर उन्हें दया आ गई। या तो फिर समाज सेवा करिए, जैसा कानपुर में एक आर एस जी थे, मैं अब नाम भूल गया, जब मनोहर कहानियां पत्रिका छपा करती थी तो उनके बड़ी चर्चाएं होती थी कि उन्होंने बहुत सारी वेश्याओं को रिहेबिलिटेट किया था और वो सच्चे आदमी थे, वास्तव में उन्होंने रिहेबिलिटेट किया था। या तो ऐसे बन जाइए, वो फील्ड अलग है। अब आप चले हैं आईएएस बनने, पीसीएस बनने, अच्छी नौकरी करने, अच्छे व्यापारी बनने, लेकिन अचानक आपको जो है किसी तवाइफ की कहानी ने प्रभावित कर लिया। मैं तवाइफ शब्द यूज कर रहा हूं, इसके अंदर वे सभी आदरणीय कॉल गर्ल्स और जो भी हैं वो सब आती हैं, क्या क्या उनके नाम होते हैं, एस्कॉर्ट्स, ये सभी आती हैं। फैशन का अंतर है, लुक्स का अंतर है, रहन सहन का अंतर है, वरना है तो शरारा शरारा। देखा है गाना बैचलर पार्टी का, शरारा शरारा। शिल्पा शेट्टी की बहन जी ने उसमें एक अद्भुत नृत्य किया है, दिव्य, देख के ही समाधि लग जाए ऐसा नृत्य है उसमें। तो शरारा शरारा के चक्कर में ना पड़िए। वो स्टूडेंट जिसने बताया, उसे एक आकर्षण पैदा हुआ, उसने अपने एक मित्र से पूछा कि उसे एक कॉल गर्ल चाहिए, कैसे मिलेगी? तो उसने कहा क्यों, तुम्हें क्या जरूरत पड़ेगी, तुम्हारे गर्लफ्रेंड ये वो। उसने कहा नहीं, जरा मैंने बहुत सुना है उनके बारे में कि उनकी तरह तरह की कहानियां होती हैं, तरह तरह की बातें होती हैं, और कई तो बड़ी मजबूरी में, बड़ी बेबसी में, बड़ी लाचारी के आंसू बहाती हुई और बड़ी ही सताई हुई। हाँ होती हैं, डेफिनेटली होती हैं, आई एग्री। लेकिन तुम क्या कर सकते हो? अगर कुछ कर सकते हो तो बात अलग है, लेकिन क्या तुम अगर उनके लिए कुछ कर सकने की स्थिति में हो तो फिर बहुत सारे लोगों को साथ लेके या तो एनजीओ खोलो, वरना तुम्हारे ऊपर दलाल होने का ठप्पा लग जाएगा बेटा, जैसा उस लड़के के साथ हुआ। उसने एक लड़की जो पहली ही मिली, उसने आंसुओं में बहा दिया उसे। एग्जैक्टली वो कॉल गर्ल भी नहीं थी, और जिन्हें सीधे सीधे वेश्या कहते हैं, प्रोस्टिट्यूट, वो भी नहीं थी, थोड़ा पार्ट टाइम जॉब कर लिया करती थी। उसके परिवारों में ये रिवाज था कि परिवार की एक लड़की को इस पेशे में डाल दिया जाता था, बाकी लड़कियां बिल्कुल इस तरफ नहीं देखती थी। कैसा रिवाज है भगवान जाने, होता होगा। तो उसने आंसुओं में बहा लिया, इन्होंने उसका उद्धार करने को ठाना, इनका सब पैसा चला गया। छात्र थे, जितना पैसा था वो चला गया। घर से चोरी की, चोरी के शक में नौकर पकड़ा गया, नौकर एग्रीव्ड हो गया, एग्रीव्ड होकर उसने इन्हें मारने की कोशिश की, इनके ऊपर तमाम सारे इल्जाम लगे। फिर इन्होंने उनमें से कई लड़कियों को भगाने की कोशिश की जो इस पेशे में उसकी सहेलियां इन्वॉल्व थीं, और ये सब मिलकर भाग रहे थे। तो फिर ये पकड़े गए और इन पर इल्जाम लगा कि ये दलाली करते हैं। बड़े ही घृणा से लोग इन्हें दल्ला कहते हैं, वेश्याओं के दलाल। ऐसी कहानी उस लड़के ने लिखी, कितनी सत्य है कितनी नहीं मैं नहीं जानता। मेरे पास कोई वो ट्रुथ सीरम नहीं है, और ना मैं किसी का डोपिंग टेस्ट करता हूं कि वो सच बता रहा है कि नहीं। लेकिन वो चूंकि दुखी प्राणी था, उसने बताया। अब वो जब निकल के आ चुका है तो उसके पास कुछ नहीं बचा है, वो शून्य हो चुका है, खाक हो चुका है, और रेस्क्यू भी नहीं कर पाया उन लोगों को, और वो लोग कहाँ हैं क्या हैं ये भी उसे नहीं पता। बर्बाद हो चुका है, उम्र 28 से 5 साल आगे बढ़ चुकी है,
कोई नौकरी नहीं मिली है, घर में दुकान में जो थी छोटी मोटी उसमें बैठते हैं और उमराव जान को याद करते हैं। बचिए, सावधान रहिए, मैंने पहले भी चेताया है, ये बहुत बड़ा व्यवसाय है। आदिकालीन सृष्टि का पहला व्यवसाय माना जाता है वेश्यावृत्ति। आप इस व्यवसाय का उन्मूलन नहीं कर सकते। हो सकता है बहुत सी मासूम इसमें फंसती हैं, बहुत से पेरेंट्स की मासूम बेटियां, बहुत से भाइयों की मासूम बहनें, शॉर्ट मूवीज आती हैं तमाम, उनमें दिखाया जाता है, बड़ी बड़ी मूवीज भी हैं कैसे रेस्क्यू कराया गया। लेकिन बेटा, जिंदगी फिल्म नहीं है। आपका कद बहुत छोटा है, आप अधिकारी बन जाएंगे, आईएएस बन जाएंगे, पीसीएस बन जाएंगे, अगर आपके सामने कोई मामले आते हैं तो आप कुछ मदद कर पाएंगे। अगर उस गैंग के बॉस के सामने आप धराशायी नहीं हो गए, अगर उस गैंग के माफिया के सामने आपने सिर नहीं झुका दिया या आपने झोली नहीं फैला दी, तो आप उन बेटियों की कोई मदद कर पाएंगे। अन्यथा इस सब से दूर रहिए। ये चकला बेलन जो है, इस सब के पचड़े मत पड़िए। ये एक संस्थागत बुराई है, एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इविल है, इसलिए इस पचड़े मत पड़िए। नहीं तो वो कहती रहेंगी दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, लेकिन जब आप उनके चक्कर में जेल जाएंगे तो मैं यही कहूंगा, इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, दीवार उधर को गौर से पहचान लीजिए। बच्चे, इन सब से बचो, साधारण जिंदगी जियो, विशिष्ट होना है, अधिकारी बनिए, अच्छा व्यवसाय करिए, ऊंची जो ऑक्यूपेशंस हैं वो करिए, ईमानदारी से अच्छा पैसा कमाइए, अपने लिए सुख इकट्ठे करिए, इन पचड़ों मत पड़िए। थैंक यू।